खाना भी नहीं खाया। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ जब तक तुम अपना काम करके आ जाओ। वैसे क्या काम है? अगर बताना मुनासिब समझो तो हो सकता है मैं कोई हेल्प कर दूँ। अब्बू के लिए दुआ करना बस। उनके लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। अम्मी ने तो नफल माने हैं और अब्बा वो मदरसे के बच्चों के लिए देग बनवाएंगे जब चाचा ठीक होके आ जाएंगे। शुक्रिया। चाय बना दो। रेशम, मेरे अम्मी अब्बू ने तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास कोई कागजात रखवाए हों हिफाजत के लिए, हमारी नहर की जमीनों के कागजात थे। मुझे कुछ नहीं मालूम इस बारे में। अगर कहते हैं तो अब्बा से पूछ के बताऊं क्या? ठीक है, पूछ के बता देना, बल्कि मुझे फोन कर देना, तुम आना मत। घर पे कोई नहीं है रेशम, शाम का वक्त है, अच्छा नहीं लगता इसलिए कह रहा, और कोई बात नहीं है। और तुमने मिली जाके खाना नहीं बनाना अब क्या? अच्छा ठीक है, आप फ्री हो के आ जाए। वैसे इन कागजात का आपने क्या करना? अब्बू के इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। चलो मैं आता हूँ। खाना हुआ। मगर बेटा वो जमीनें तो इजाज कब की बेच चुका है, और पुलिस में नौकरी तेरा जुनून था, इसलिए इजाज को वो जमीनें बेचनी पड़ी। सुलंगी ने मौके का फायदा उठाकर औने पौने खरीद ली। वसीम, जी साईं। ये उठाओ यहां से। और तुम दोनों ने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। मामू वो तुमने मना किया था इसे। और तुम मान गए। नहीं मामू, मुझे इल्म था कि आपके गार्ड से सारी सिचुएशन आपको बता देंगे। आफ्ताब कौन थे वो लड़के? अरे नहीं मामू, सड़क छाप लड़के थे, मामूली से। वैसे मैंने उनको खूब मारा है, छोड़ा नहीं है मैंने उनको। वो तो पारस बीच में आ गए, वरना मैंने उनकी हड्डी पसली एक कर देनी थी, सच में। डैड, आई वॉज हैंडलिंग। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? इसकी वजह से लड़ाई ज्यादा हुई, वरना मैं तो संभाल ही लेती। पारस को कोई इस तरह से छेड़े, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकता। मुमकिन ही नहीं है पारस। वहां बहुत सारे गार्ड्स थे, कोई भी होता तो यही करता। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ उन गार्ड्स की वजह से शेर बन रहा था? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नहीं भी होते ना पारस, तब भी मैं यही करता। That's it. अच्छा किया तुम। देखा, मुझे मालूम था मामू जान मेरी इस हरकत की दाद जरूर देंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पारस, तुम्हें मेरी हर बात बुरी क्यों लगती है? आफ्ताब, उन लड़कों को ट्रेस करना बहुत जरूरी है, कहीं वो वहाब शाह के लोग ना हो।
अरे मामू, मैं आपको बता रहा हूं ना, गली मोहल्ले के मामूली से लड़के थे, आपके आदमी नहीं हो सकते वो। Enough is enough. डैड प्लीज, आप परेशान मत हो। मैं इसीलिए तो आपको बताना नहीं चाह रही थी। और ठीक है आफ्ताब, तुम जाओ, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। जी बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। ओके वारस। बाय। डैड, मैंने सोचा है कि माहू खाला को किसी अच्छी जगह पे डिनर पर ले जाऊं, तो आपको भी वक्त निकालना होगा, ठीक है ना? हम चलेंगे। ठीक है। थैंक यू। दो 3 महीने के लिए यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाओ। हाँ हाँ भेज रहा हूँ ना, मर क्यों रहे हो? तो काम हुआ नहीं मेरा, ऊपर से ये खर्चा। अरे साहब, आपने जो कहा था हमने वो ही किया है बिल्कुल। अलबत्ता आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। और हाँ, आपने तो कहा था आप हल्का हाथ रखेंगे। आपने गार्ड ने कितना मारा हमें। हाँ तो ठीक है ना, डबल पैसे दे रहा हूँ तुम्हें मैं। और सुनो, बिला वजह का मुझे फोन मत करना, ठीक है? बल्कि फोन ही मत करना, मैं खुद करूंगा। अम्मी, आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्यों आपने मुझसे बात छुपाई कि अब्बू ने वो जमीनें बेच दी हैं? सवार, तुम्हारे अब्बू ने मुझे अपनी जान की कसम दी थी। मुझसे उन्होंने कहा था कि खुदा न खास्ता अगर मैं मर भी जाऊं तो तब भी सवार को मत बताना। लेकिन क्यों? ये तक ये बात जानती है, लेकिन मैं बेखबर हूं। आप लोगों ने एक पल में मुझे इतना पराया कर दिया। कितना अकेला फील कर रहा हूं इस वक्त, आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है। भाई, ये जो कुछ भी किया हमने आपको शर्मिंदगी से बचाने के लिए किया है। हम जानते थे कि आपको ये बात नागवार गुजरेगी। बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी वो पुलिस वाली जॉब से खुश नहीं थे, लेकिन तुम्हारी खातिर उन्होंने अपने असूल तोड़े ना बेटा। खुदा के वास्ते अपने अब्बू से बदगुमान मत हो बेटा। सवार, सवार,